अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, इतनी चटपटी, इतनी चटखारेदार है कि आप रोज़ाना बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चटपटी और चटखारेदार मिर्च को बनाने के लिए आपको चाहिए ये वाली मिर्चें, जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, जो हम कढ़ाई वगैरह में डालते हैं, अचार गोश्त में डालते हैं, वो वाली मिर्चें इसके लिए हमें चाहिए। जो मसाला इसके अंदर जाएगा वो 150 से 200 ग्राम मिर्च में आप ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मिर्चें, 150 ग्राम है ये। और यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से ना वॉश कर लिया है, वॉश करके इसको कट लगा दिया है। एक ही कट लगाना है इसी तरीके से आपको बिल्कुल। तो कट लगाने के बाद इसको एक साइड पर रख देंगे। इसके बीज वगैरह निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी तेज़ नहीं होती है वाली मिर्च। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैंने डाला है 1/3 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई दाना, यानी कि मस्टर्ड सीड्स, और ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। इसमें 5 से 6 अदद लहसुन के जवे डालेंगे। अच्छा, लहसुन को इसी तरीके से साबित ही डालना है, कट करके नहीं डालना है। कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम कलौंजी, ये ब्लैक वाली जो होती है, ये डालेंगे हाफ़ टी स्पून। सारी चीज़ें इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ही डालिएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और ये इतनी जल्दी तैयार हो जाता है, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको बस ये तैयार करने में। और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता। 1 मुट्ठी ले लें या 10 से 12 पत्ते ले लें कड़ी पत्ते के। और अगर कड़ी पत्ता ना हो तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। कड़ी पत्ते की अपनी ही खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है, तो इसलिए अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाएगी। ये फ्राई करते हुए आपका फ्लेम जो है मीडियम टू लो होना चाहिए, ताकि मसाला जले ना, उसमें कलर ना आए। तो अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों को 2 से 3 मिनट ही हमें फ्राई करना है, इतना कि इसके जो टॉप लेयर है ना, ये देखिए इसका इस तरह से कलर आ जाए, इस तरीके से। तो बस हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। मिर्चों को गलाना नहीं है, बस ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी ही रहेंगी। फिर इसमें डाल रही हूँ मैं सौंफ 1 टीस्पून, कूटा हुआ धनिया डाल रही हूँ 1 टीस्पून। साबित धनिया लें, उसको कूट लें और वो इसमें ऐड कर दें। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती है, सिर्फ अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें ऐड किया जाता है। हल्दी ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अब इन मसालों के साथ हरी मिर्च को थोड़ा-सा भून लेंगे, ताकि ये जो मसाला हमने ऐड किया है, ये मसाला भुन जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर नहीं आपको पकाना है, इसको भी 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपका मीडियम ही होना चाहिए इस वक्त। मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसको कुक करेंगे सिर्फ 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद आप इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। 3 टू 4 टेबल स्पून आप इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो फिर अगर इमली हो तो इमली का पानी आप 3 टू 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से ना इसको देखिए मिक्स कर देंगे नींबू के रस में। तो इतना अच्छा सा खट्टापन इसके अंदर आ जाएगा और ये बहुत मज़ेदार लगेगा। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे, ये ख़ास इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, 1/3 कप दही लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद आपको इसमें ऐड करना है दही। दही ऐड करने के बाद आपको सिर्फ 2 मिनट तक इसको पकाना है, इतना कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको दही का पानी चाहिए तो आप इसको इससे भी कम पकाएंगे। लेकिन दही का पानी अगर आपको खुश्क करना है, जैसे मैं करूँगी, तो आपको 2 से 3 मिनट इसको बस पकाना है। बग़ैर मसाला भरे हरी मिर्च के अंदर मसाला जाएगा इसका, और इतना ये टेस्टी लगेगा ना। आप ये देखें, दही का पानी खुश्क हो चुका है 2 मिनट के अंदर ही। 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वो तो वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर वीडियो ना बनाई जाए ना, तो इसको बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसकी तारीफ़ में क्या कहूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। ये इतना मज़े का था कि ये आप यकीन करें रोज़ाना बनाकर खाना पसंद करेंगे। मेरे घर में ये जो जितना बना है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उसी वक्त। इतना टेस्टी बना था कि रोज़ाना बनाने की डिमांड आने लगी है। तो अब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। चावल के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, रोटी के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। दस्तरखान पर गोश्त का सालन रखा ही रह जाएगा और ये दही फ्राई मिर्च ख़त्म हो जाएगा। आप इसको 1 हफ़्ते के लिए बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दें और फ्रिज में रख दें। 1 हफ़्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
तो कैसी लगी आप लोगों को ये चटपटी चटखारेदार गज़ब की हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।